हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और क्लास 12th की जो त्रैमासिक एग्ज़ाम चल रही है उसमें उनका जो हिंदी के बाद इंग्लिश का पेपर होने वाला है, उसी से संबंधित मैंने इस वीडियो को बनाया है। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो के अंत तक बने रहना है क्योंकि आपकी त्रैमासिक एग्जाम में जितने भी इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में शामिल कर लिया है और उनके आंसर भी आप साथ में देख रहे होंगे। सभी के आंसर मैंने दिए हुए हैं, इन सभी को मैं समझाने वाला हूं। तो जो भी चैनल पर नए हैं उनसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है क्योंकि जो मैंने प्रश्न शामिल किए हैं एक भी प्रश्न इस एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। जो फिरोजाबाद सिटी है वो किस बात के लिए फेमस है? तो बैंगल्स यानी चूड़ी बनाने के लिए फेमस है, ठीक है। मतलब ये इंडिया का सेंटर है इस मामले में। सारा मैं नहीं समझा पाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर अगला है कि विलियम डगलस कौन सी मिस एडवेंचर के बारे में बात करते हैं, मतलब कौन सी दुर्घटना उनके साथ हो गई थी। तो जब विलियम डगलस तैरना सीख रहे थे तब एक 18 साल के लड़के ने उनको उठा करके एक पुल में जिसका नाम है YMCA पुल, उसमें फेंक दिया था और विलियम डगलस उस घटना में लगभग डूब ही गए थे, मतलब मर ही जाते वो, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये फिर से लॉस्ट स्प्रिंग से है, जो सेकंड चैप्टर है आपका, कि वो कौन से मजबूरियां हैं, वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जो फिरोजाबाद के जो वर्कर्स है, काम करने वाले लोग हैं, वो यहीं पर काम मतलब अभी भी गरीब बने हुए हैं। कौन से कारणों से फिरोजाबाद के जो वर्कर्स हैं वो गरीब बने हुए हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से कारण हैं। एक तो जो उधार देने वाले हैं, मिडिल मैन जो एजेंट्स होते हैं, पुलिस मैन हैं, कीपर्स ऑफ लॉ, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स अफसर है, पॉलिटिशियन हैं, इनकी वजह से ये लोग अभी भी गरीब बने हुए हैं। फिर अगला प्रश्न है कि फ्रांज उस दिन विद्यालय क्यों नहीं जाना चाहता था। ये पहला हमारा चैप्टर उससे आया है। तो देखिए फ्रांज विद्यालय नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो उस दिन विद्यालय के लिए लेट भी था, साथ ही साथ उसने अपना होमवर्क क्या मिला था उसको, पार्टिसिपल्स पर उसको लेसन तैयार करने थे, वो भी पूरा नहीं किया था। फिर अगला प्रश्न है हमसे कि भाई ऐसी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के नुकसान क्या है। तो देखिए जब इतने हाई टेम्परेचर पर जब बच्चे इसमें काम करते हैं, छोटी छोटी कोठियों में काम करते हैं जहाँ ना तो लाइट होती है ना हवा होती है, तो उससे क्या होता है कि उनकी हेल्थ नष्ट होती है, उनकी आई साइड मतलब उनकी जो दृष्टि है वो ख़राब हो जाती है, दूसरे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं और जब वो बड़े होते हैं तब तक वो अंधे हो जाते हैं, ठीक है। फिर आगे प्रश्न है कि जब डगलस डूब रहे थे, जब उनको पानी में फेंक दिया था एक लड़के ने, तब उनके मन में क्या चल रहा था और साथ में उन्होंने ऊपर आने के लिए क्या प्लान बनाया। तो देखिए ज़रा, डगलस बहुत ज़्यादा भयभीत थे जब उन्हें पुल में फेंका गया, लेकिन फिर भी वो दिमागी तौर पर इतने भयभीत नहीं थे, उन्हें पता था कि उन्हें कैसे निकलना है। तो डूबते हुए उन्होंने प्लान बनाया कि वो एक जैसे ही तली पर पहुंचेंगे एक बड़ा सा जंप लेंगे वो, ठीक है, अपने पैरों से और ऊपर आ जाएंगे, ठीक। फिर आगे पूछा है कि जब फ्रांज विद्यालय जा रहा था तो उसने रास्ते में क्या क्या देखा। देखिए फ्रांज ने क्या क्या देखा, जो पक्षी हैं वो चहचहा रहे हैं, ठीक है, पेड़ों पर बैठ करके। खुले मैदान में जो पर्शिया के जो सोल्जर हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं। जब वो टाउन हॉल से गुजरा तो लोग बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ इकट्ठी हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आपकी पोयम से जो प्रश्न है 2-2 अंक वाले, उनको देख लेते हैं हम, कि जो युवा पेड़ हैं उनको स्प्रिंटिंग क्यों कहा गया है। तो क्यों कहा गया है कि भाई पोएट जो कवियत्री है हमारी वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही है, ठीक है। अब चलती कार में वो जो पेड़ है वो तो पीछे भागते हुए दिखते हैं, इसलिए उनको हम कह सकते हैं स्प्रिंटिंग, रनिंग पास्ट मतलब स्प्रिंटिंग। फिर अगला है कि क्या किस बात के लिए अगर आप 12 तक गिनते हैं और चुप हो जाते हैं तो किस बात के लिए मददगार होगा। तो देखिए ज़रा, जब आप 12 तक गिनते हैं तो इससे आपको एक टाइम मिल जाता है, जब आप चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो आपको एक टाइम मिल जाता है खुद का परीक्षण करने में, इंट्रोस्पेक्ट। इस प्रकार से आप जब शांत होते हैं तो आप फिर से अपनी एनर्जी को रिक्यूपरेट कर लेते हैं और फिर से आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो नई एनर्जी के साथ आप स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है।
फिर अगला है कि कवियत्री के बचपन का भय क्या था। तो क्या था, यही कि उसकी माँ मर जाएगी, धीरे धीरे बड़ी हो रही है। तो देखिए जरा, हिज मदर वुड ग्रो ओल्ड, ठीक है, और आखिरकार मर जाएगी, क्योंकि उसके चेहरे से लग रहा था, मम्मा के चेहरे से लग रहा था कि वो अब बूढ़ी हो चली है, ठीक है। इससे महिला को, ये जो कवियत्री है, इसको अपना पुराना जो डर है वो याद आ गया। फिर आगे प्रश्न में पूछा है कि वो कौन सी सैडनेस है, निराशा है, दुख है, जिसका कवि कविता में जिक्र करता है। तो देखिए जरा, जब लोग अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते हैं खुद को, तब एक निराशा उत्पन्न होती है। वो कवि चाहता है कि लोग इस निराशा से बाहर आए खुद को समझ करके। फिर आगे पूछा है कि वो वस्तुएं बताइए जो कविता में सुंदर रूप में आई है, मतलब जो सुंदर है, थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो देखिए, प्रकृति में वैसे तो हर चीज़ सुंदर है, उसमें से सन, मून, पेड़ हो गए, फ्लावर हो गए, ठीक है, छोटे छोटे झरने हो गए, गुलाब हो गए, ब्लूमिंग जो रोज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, सुंदर है। जॉन कीट्स की ये कविता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि वो कौन सी बात है जिससे मनुष्य इतनी समस्या और पीड़ा होने के बावजूद भी जीवन से प्यार करता है। तो वो कौन सी बात है, जरा देखिए। देखिए जरा, इस प्रकृति में जो सुंदर वस्तुएं हैं वो उसको लगातार जीने के लिए प्रेरित करती है। भले ही वो रोज़ निराश होता है कि अरे यार आज तो दिन अच्छा नहीं गया, लेकिन फिर भी इस जीवन में इतनी सुंदर चीज़ें हैं कि व्यक्ति इतनी परेशानियों के बावजूद भी जीना चाहता, ऑप्टिमिज्म रहता है, आशावादी रहता है, ठीक है, और उससे वो उन समस्याओं को सहन कर पाता है। बियर मतलब सहन करना। अब देखिए, 3-3 अंक वाले हम प्रश्न देख लेते हैं कि भाई महाराजा ने शादी करने का निर्णय क्यों किया है। टाइगर किंग से ये प्रश्न है। तो देखिए जरा, महाराजा ने अपने जंगल यानी कि प्रतिबंधपुरम के तो सारे टाइगर मार दिए थे। टाइगर अब गायब भी हो गए वहाँ पर, उसको 30 टाइगर और मारने थे। इसलिए महाराजा ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी लड़की से शादी करेंगे, एक रॉयल फैमिली से, जिसके राज्य में टाइगर बहुत हैं। इसलिए उन्होंने शादी करी, टाइगर मारने के लिए शादी करी, मतलब कुल मिला के उनके राज्य में टाइगर समाप्त हो गए थे। फिर अगला है कि जो चार्ली है वो बार बार ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो कि एक रेलवे स्टेशन है अमेरिका में, उसमें खो क्यों जाता था बार बार। तो देखिए जरा, जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वो किसी पेड़ के समान, बड़े से पेड़ के समान दिखता है, जिसमें नए नए गलियारे, दरवाजे, सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, जो किसी पेड़ की जड़ों के समान दिखती है। इसलिए चार्ली अक्सर वहाँ पर खो जाया करता था। फिर अगला है, महाराजा ने अपने राज्य में टाइगर के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया। क्योंकि महाराजा को खुद 100 टाइगर मारने हैं, तो दूसरे को क्यों मारने देंगे। इसलिए महाराजा ने एक घोषणा करवाई कि अगर किसी ने भी टाइगर को के ऊपर पत्थर भी फेंका तो उसकी सारी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केटेड कर लिया जाएगा। ये उत्तर यहाँ अधूरा रह गया भूलवश, तो आप आगे उसमें देख लेना। इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई अगर किसी ने भी एक पत्थर भी फेंक दिया टाइगर पर तो उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। हिज ऑल प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड, ये आएगा इसमें आगे, ठीक है। आगे देखते हैं कि वाई डिड द बुकिंग क्लर्क रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी, कि उस बुकिंग क्लर्क ने पैसे लेने से मना क्यों कर दिया। ये 3rd लेवल से प्रश्न आया है। तो देखिए, जब चार्ली ने उसको आज के ज़माने के पैसे दिए, प्रेजेंट वर्ल्ड के पैसे दिए, तो वो बिल्कुल 1890 के पैसों से अलग थे, इसलिए उसने मना कर दिया, ठीक है। राजा का लालन पालन कैसे हुआ, ये हमसे प्रश्न पूछा है। तो देखिए जरा, राजा एक मजबूत व्यक्ति के रूप में जवान हुआ, उसका अंग्रेजी वातावरण में ही पालन पोषण हुआ, उसने अंग्रेजी गाय का ही दूध पिया, ठीक है। उसकी जिसने देखभाल करी वो भी एक इंग्लिश नैनी थी, उसको इंग्लिश ही पढ़ाई गई, वो भी अंग्रेज के द्वारा, और उसने सिर्फ इंग्लिश फिल्में ही देखी। इस प्रकार से उसका लालन पालन हुआ। फिर आगे कि 3rd लेवल क्या है। तो देखिए, 3rd लेवल क्या है, एक अतिरिक्त फ्लोर है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर, ठीक है। वास्तव में यहाँ सिर्फ कितने लेवल है, 2 लेवल है, लेकिन ये एक ऐसा फ्लोर है जहाँ पर व्यक्ति जब जाता है तो अपने भूतकाल मतलब पास्ट की दुनिया में चला जाता है। तो चार्ली भी उस दिन मति भ्रमित हो गया था, हेलुसिनेट हो गया था, जब वो अपने घर जा रहा था, और कहाँ पहुँच गया वो, 3rd लेवल पहुँच गया।
फिर आगे देखते हैं हम कुछ और प्रश्न। वो ऊपर जो जितने भी प्रश्न थे 2 अंक वाले थे, 3 अंक के यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। देखिए यहाँ पूछा है कि चार्ली थर्ड लेवल कैसे पहुँच गया। तो देखिए चार्ली उस दिन ऑफिस से लेट काम करके आया था, जल्दी जा रहा था। अचानक से उसने ट्रेन पकड़ने के लिए एक छोटा रास्ता अपनाया स्टेशन पर। सीढ़ियाँ जब वो उतरा तो पहले लेवल से दूसरे लेवल पर आ गया, और दूसरे के बाद ऐसा रास्ता वो भूला है कि छोटी सीढ़ियों को पार करते हुए जब वो कहीं और पहुंच गया तो वो वास्तव में सेकंड लेवल भी नहीं था, वो वास्तव में थर्ड लेवल आ गया था। ठीक है, बड़ा उत्तर है, मैं पूरा नहीं समझा पाऊंगा इसको। फिर अगला है कि मुकेश अपने सपनों को कैसे साकार कर सकता है आपके हिसाब से। तो देखिए जैसे कि मुकेश जो है वो एक बेंगल मेकर की फैमिली से आता है और उसको कार चलानी है, मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनना है उसको। तो उसको पहली बात तो उम्मीद नहीं छोड़नी पड़ेगी, लगातार अपने कार्य के प्रति, अपने सपने के प्रति काम करना पड़ेगा उसको। जो है उसका जो सपना है उसके परिवार के काम से बिल्कुल अलग है, इसलिए उसको समस्या भी आएगी। ठीक है, लेकिन अगर उसने अपनी इच्छा दिखाई और अगर वो गैराज में काम करने के लिए जाता है तो अपना अपना जो सपना है उसको पूरा कर सकता है। फिर अगला है डगलस ने अपने पानी के भय से विजय प्राप्त क्यों करी। आप सभी को याद है कि डगलस को उठा करके पानी में फेंक दिया था एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने 18 साल के। तो विलियम डगलस ने एक इंस्ट्रक्टर, एक प्रशिक्षक हायर कर लिया, लगातार वो उससे सीखता। ठीक है, उसके बाद उसने तालाबों और छोटे छोटे जगह पर जाकर के तैर करके अपने आप को चेक किया कि भाई उसको अपने डर पर विजय प्राप्त हुई कि नहीं हुई, और आखिरकार उसको लग गया कि अब उसने डर पर विजय प्राप्त कर ली है। फिर आगे है कि टाइगर किंग की मृत्यु कैसे हुई। तो टाइगर किंग ने जब 100 टाइगर मार दिए तो उसके पुत्र के बर्थडे पर वो टाइगर का खिलौना ही लेकर के आया। टाइगर का खिलौना बहुत अच्छा नहीं था, लकड़ी का था, उसमें जगह जगह पर टीनी स्लीवर थी जो उस लकड़ी में से निकल रही थी, छोटी छोटी कीलों के समान। उसमें से एक महाराजा के हाथ में लग गई। ठीक है, इन्फेक्शन फैल गया और सर्जन आए लेकिन फिर भी राजा को बचा नहीं सके। फिर अगला प्रश्न है कि मिस्टर हेमल ने अपनी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति अपना प्यार कैसे दर्शाया। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इसको 40 साल से पढ़ा रहा हूँ, सबसे सुंदर, सबसे तार्किक और सबसे स्पष्ट भाषा है फ्रेंच भाषा। ठीक है, हमें इसको बचाना चाहिए ताकि हम आज़ाद हो सकें। ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स है। पहले वाले में टू आ जाएगा, ठीक है, दूसरे वाले में शुड आता है, तीसरे वाले में ए आ जाएगा, चौथे वाले में आल आएगा, पांचवें वाले में आइदर आएगा। अब बाद में आपको डू एज डायरेक्टेड है, तो पहला है जैसे कि हु डिड दिस, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो इसका बनेगा बाय हुम वाज दिस डन, दिस डन, और इसके बाद पीछे आपको चिन्ह लगा देना है प्रश्नवाचक। फिर अगला है ही वाज टू वीक टू वॉक, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा ही वाज सो वीक डेट, सो वीक या वीक भी लिखना है आपको, डेट ही कुड नॉट वॉक, कुड नॉट वॉक। आप देख लेना, मैं बोल के भी इसको बता रहा हूँ इसलिए। ही वॉज सो वीक डेट ही कुड नॉट वॉक। फिर अगला है ही प्लेड क्रिकेट, इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में करना है तो क्या हो जाएगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। वी डिड इट, इसका नेगेटिव बनाना है तो वी डिड नॉट डू इट, वी डिड नॉट डू इट। ठीक है, वी डिड नॉट डू, मैं फिर से लिख देता हूं, वी डिड नॉट, फिर डू लिखना है और फिर इट। फिर उसके बाद अगला है कि हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, इसका प्रश्नवाचक क्या बनेगा, तो इसका बन जाएगा हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल। मैंने आपको बोल के बता दिया। अब देखिए आगे आपको एडवर्टीजमेंट है, चैनल पर अपलोड है ऑलरेडी, एडवर्टीजमेंट की प्लेलिस्ट निकाल लीजिए। फिर ये लेटर भी आपको मिल जाएगा चैनल पे, और साथ ही साथ ये इसके अथवा वाला लेटर भी मिल जाएगा, और ये दोनों आर्टिकल और रिपोर्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। इस तरह से जो भी हमने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, उसके आंसर भी हमने आपको बता दिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपको ऐसे वीडियो आगे भी मिलते रहें और आपकी इंग्लिश की पढ़ाई कंटिन्यू हमारे चैनल से भी
कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।